बामन माने बोना हम करो ना बामन आई जो बामन माने बोना हुई तो लंबा चौड़ा थे बामन कोला कैसे हो। हम लोग हैं ब्राह्मण और भगवान है बामन। बामन माने बोने केवल 52 अंगुल के जो बोना होता है उसको बामन कहते हैं। बामन का भैया बोना बामन बामन को भैया हम लोग तो लंबे चौड़े हैं बामन थोड़े हम ब्राह्मण हुए तो अपभ्रंश होता था ना शब्दों का। तो भगवान वामन रूप में आए 52 अंगुल के बन के तो बड़ा उत्सव हुआ। इनका नाम वामन ही रख दिया क्योंकि वामन बन के आए हैं। वामन ही बन गया। धीरे धीरे बलि यज्ञ करते रह रहा है एक के बाद एक। इनका 8 साल के जब वामन भगवान हुए इनके पिता कश्यप ने अपने गुरु बृहस्पति को बुलाया और अपने घर में विधि पूर्वक इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और जब यज्ञोपवीत होने लगा तो बृहस्पति ने इनको यज्ञोपवीत पहनाया। सूर्य देव ने आकर के कान में गायत्री मंत्र दिया। सरस्वती ने आकर के इनको स्फटिक की माला दी। ब्रह्मा ने आकर के कमंडल दिया। भगवान शंकर ने आकर के भिक्षा का पात्र दे दिया। भगवती अन्नपूर्णा ने आकर के उसमें अन्न भर दिया। सोमराज वनस चंद्रमा ने आकर के इनको दंड दे दिया, पलाश का दंड। भूमि ने आकर के इनको काले हिरण का मृग चर्म दे दिया। ये सब चाहिए व्रतबंध में। किसी ने खड़ाऊ दे दी। वरुण ने छत्र की छाता दे दी। माता ने इनको लंगोट पहनाई। तो जब भिक्षा मांगने गए तो सब ये मिल गया इनको। अब भिक्षा जब मिल जाती है तो सब लेकर के गुरु के पास जाता है। हो गुरु इयम भिक्षा मया लब्धा। हे गुरु जी मुझे यह भिक्षा हो गई है, आप इसे स्वीकार करिए। बृहस्पति के पास गए तो बृहस्पति कहते हैं मैं ऐसी भिक्षा स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? ये तो कोई भी मुझे दे सकता है। तुम असाधारण हो इसलिए असाधारण चीज मुझे दो। मेरा चाहते हो कि बलबंद की दक्षिणा देना चाहते हो व्रतबंध की तो देना चाहते हो दान में तो पूर्व त्रिलोकी को मांग करके मुझे दो, तब स्वीकार करूंगा मैं। ऐसी चीज तो कोई भी दे सकता है मुझे, क्योंकि ये साधारण मनुष्य भी ये चीजों को दे सकता है। तुम कोई साधारण नहीं, तुम असाधारण हो। भगवान ही नारायण है साक्षात। आप साक्षात नारायण हैं। देवताओं का कार्य साधन करने के लिए द्वितीय और अदिति और कश्यप के घर में आए हैं, इसलिए मुझे भी असाधारण वस्तु दो। तो महाराज त्रिलोकी का स्वामी कौन है? तो बलि भगवान कहते हैं बृहस्पति की आजकल त्रिलोकी का स्वामी बृहस्पति बलि है। वो यमुना नदी के किनारे ब्रजकंच स्थान पर यज्ञ कर रहा है। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। 100वां यज्ञ कर रहा है और यह यज्ञ भी अगर पूर्ण हो गया फिर उसको इन स्वर्ग से पद से कोई नहीं हटा सकता है। इसलिए अभी जाकर के उस बलि को छलो। तो भगवान अभी व्रतबंध हुआ है। घर में सिर में स्वस्ति बनी है, बड़ी सुंदर माला पहनी है, पीले वस्त्र हैं, कंधे में झोला है, हाथ में लाठी है, खड़ाऊ पहन रखे हैं। टक 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 करके पहुंच गए कहाँ? यमुना नदी के किनारे जहाँ पर बलि का यज्ञ हो रहा है। सुबह सुबह का समय है। पूर्व दिशा से जब ये आ रहे हैं तो बलि ने देखा कि आज सूर्य भगवान ही मेरे यज्ञ में आ चुके हैं, क्योंकि ऐसा तेज है इनका सूर्य भगवान के समान। पूजा की तैयारियां होने लगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य कहते हैं बैठ भैया पूजा का समय हो गया है। तो ये क्या कहते हैं? गुरु जी आज सूर्य भगवान आ रहे हैं, थोड़ा सूर्य का स्वागत सत्कार करें, उसके बाद पूजा में बैठे। जब सामने आए देखा ये कोई सूर्य नहीं है, द्वितीय ही वो भास्कर द्वितीय सूर्य के समान है। कोई ब्राह्मण का बालक है, 8 साल का है, बड़ा सुंदर है। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है। बलि उनको देख के ही बड़ा मोहित हो गया और जैसे ही द्वार पर गया, द्वार पर जाकर के प्रणाम करके भगवान को अंदर बुलाता है। और बलिर्वाच बलि कहने लगा स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वायर्वपुर्धरम् अद्य नः पितरः तप्ता अद्य नः पाविकं कुलम् अद्य सृष्टिः कर्तुः अयं यद भवान आगतो ग्रहान। स्वागतम वो नमस्तुभ्यम। हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत है। हे ब्राह्मण के पुत्र, हे बटुवामन, मैं आपके लिए क्या करूँ? आपके आने से मेरा कुल पवित्र हो गया है, मेरा घर पवित्र हो गया है, मेरे पितर भी तृप्त हो गए हैं और मेरा यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा। भगवान को बहुत सुंदर पाद प्रक्षालन किए, आरती की माला फैलाई, सुंदर आसन पर बैठाया और खूब बलि वामन की जब वामन भगवान की पूजा की, वामन भगवान कहने लगे बलि जैसा तेरा नाम सुना था तो उससे भी ज्यादा है।
धन्य है तेरे दादाजी है प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र बोली तू प्रहलाद का नाती है। और मैंने सुना थे तेरे पिता को, तेरे दादाजी की रक्षा करने के लिए भगवान विचित्र नरसिंह रूप में आए हैं। धन्य है तेरे बाप दादाओं का नाम था, आज तुमने अपने बाप दादाओं का नाम उजागर कर दिया। वही पुत्र श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के नाम को आगे ले जाता है। नाम डुबाने वाला पुत्र नहीं समझना चाहिए, उसको दुश्मन समझना, किसी जन्म का शत्रु आज पुत्र बन के आया है। वही श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता अपने बाप दादाओं का नाम आगे ले जाता है कि कैसे किसका नाती है वो गुण आ गए हैं, किसका पुत्र है वो गुण आ गए हैं, कितना बढ़िया है, पिताजी भी अच्छे थे और उनसे ज़्यादा अच्छा बालक है। तो ऐसा नाम करना चाहिए संतान में। और तुम तो अपने दादाजी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो। बोली तेरा यज्ञ सफल हो, मैं चलता हूँ। बोली कहता है महाराज मेरे यज्ञ में आए हो, कुछ तो ले जा करके जाओ, रुको तिलक लगाता हूँ। कहा नहीं मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ भैया, मैं तो तेरा नाम सुना था, तेरा नाम सुन के तेरे यज्ञ में आया हूँ, इसलिए मैं चलता हूँ। बोली कहता है नहीं महाराज आप रिक्त पानी खाली हाथ जाओगे तो जिस घर से देवता ब्राह्मण और कन्या जहाँ से रिक्त चले जाते हैं उस घर का अपयश होता है। कन्या घर में आई है कुछ न कुछ देना चाहिए उसको, ब्राह्मण घर में आए हैं कुछ न कुछ देना चाहिए, साधु घर में आ गया कुछ न कुछ देना चाहिए, कभी भी उसको खाली हाथ नहीं लगाना चाहिए। घर में आए हुए साधु ब्राह्मण और कन्या अगर रिक्त हाथ चले जाती है तो उस घर का अपयश होता है। इसलिए महाराज आए हो कुछ तो ले जाओ। ब्राह्मण कहते हैं नहीं ले जाऊंगा, मैं ले जाने के लिए नहीं आया हूँ। तो बलि कहता महाराज मैं आपसे इतना मोहित हो गया हूँ, कुछ तो ले जाओ, कुछ तो मांगो। भगवान ने बार बार मना किया। तो बलि कहता है महाराज बिना मांगे चले जाओगे तो मेरा यज्ञ विफल हो जाएगा, आपका यहाँ आगमन मेरे लिए भी खराब हो जाएगा, इसलिए महाराज मेरे लिए तो ले जाओ, कुछ तो मांगो। बार बार हमने नहीं किया। तो भगवान कहते हैं अगर देना ही है तो तू ऐसा कर 3 पग पृथ्वी मुझे दे दे। तू कह रहा है कि मैं जमीन दे सकता हूँ, गाय दे सकता हूँ, गांव दे सकता हूँ, तो इतना चाहने की जरूरत नहीं, मुझे 3 पग पृथ्वी दे दे। तो बलि कहता है महाराज कहाँ से नापूं? भगवान कहते तू नहीं मैं अपने आप नापूंगा, तो जगह बता दे कहाँ पर नापूं। अरे महाराज कैसी बात करते हो, आप हो बोने हो 52 अंगुल के हो, अंगूठे के बराबर आपके पाँव हैं, आप नापोगे, आपके पाँव के द्वारा ऐसे नपेगा कि आप उसमें बैठने के लिए एक आसन भी नहीं लगा पाओगे। और कम से कम मैं नापूंगा तो 28 हाथ का हूँ मैं इतना नाप पाऊंगा, 5-7 बीघा तो नाप ही लूंगा। 1 बीघे में मकान बन जाएगा, एक में कल के दिन कुटिया बनाओगे, एक में गाय पालोगे, उसके लिए हो जाएगा घास के लिए। महाराज इतना तो दान होना चाहिए। महाराज भगवान का ना देना है तो मुझे मेरे पाँव से दे दे, नहीं तो मैं चला। अब बलि जोर जोर से हंसने लगा। अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मता तुम बालो बालिशमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। अहो ब्राह्मण दायादा, अरे तुम जैसे बालक हो, तुम्हारी बुद्धि भी बालकों वाली है, क्योंकि ब्राह्मणों से जब मांगने को कह दिया जाता है तो वो मांगने में पीछे नहीं हटते। तो बड़ी सामान के लिए कह दो, बड़ी बड़ी लिस्ट बना देते हैं, और तुम मांगना भी नहीं आता। तुम जैसे दिखने में ब्राह्मण हो, तुम्हारी बुद्धि भी ब्राह्मणों जैसी है। महाराज भगवान कहते देना है तो दे। महाराज जहाँ मैं आपको वाक्य दान देता हूँ कि जहाँ पर आपको मन पड़े वहाँ से आप ले लो। भगवान कहते ऐसे नहीं होगा, संकल्प कर, जब संकल्प करके दान देगा तब लूंगा, बिना संकल्प का मैं नहीं लूंगा। जब संकल्प की बात आई तो उन दोनों की बात को शुक्राचार्य बैठ के सुन रहे थे। शुक्राचार्य जी समझ गए, शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये संकल्प कह रहा है, इसका मतलब यह कोई साधारण बालक नहीं है। क्योंकि संकल्प की महिमा क्या है, माने हमने मकान दिया किसी से, हमने उसको पैसा दे दिया और पर रजिस्ट्री नहीं की, वो मकान किसका होगा? जब तक रजिस्ट्री नहीं की है तब तक मकान, हमने चाहे कितना भी पैसा दे दिया, मकान हमारा नहीं है। रजिस्ट्री हमारे नाम पर हो गई, हमने उसको पैसा नहीं दिया है, फिर मकान किसका माना जाएगा? हमारा। तो माने संकल्प होती है रजिस्ट्री। बोली से कह रहे भगवान की तू संकल्प कर, संकल्प लेने के बाद ही दान का दिया हुआ फल लेने वाले और देने वालों के लिए, दोनों के लिए फलता है। बिना संकल्प किया हुआ दान न देने वाले के लिए लाभकारक होता है, न लेने वाले के लिए लाभकारक होता है। तो भैया तू संकल्प कर। तो यह संकल्प की महिमा जब बताई भगवान ने, तो वह शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया। अगर यह छोटा बालक 8 साल का बालक है, इसलिए बड़ी बड़ी बात कर रहा है, आखिर यह कौन है? आंख बंद किया
तो देखा यह तो साक्षात भगवान है। अरे आँख खोले वामन, आँख बंद करे चतुर्भुज रूप में भगवान। इसका मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान ही मेरे जजमान को ठगने आए हैं। जल्दी अपनी आसन में से उठा, कहा बोली इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ। बोली कहता है एक बार मेरे गुरुजी बुला रहे हैं, आगे हमारा। हाँ हाँ जा जा, गुरुजी के पास भी जा, आज्ञा ले गुरु की। तो कहा तू क्या कर रहा है, क्या बात हो रही है? गुरुजी ये मेरे से 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने कहा कि तुम मेरे पाँव से दे रहा हूँ, तो ये कह रहे मैं अपने पाँव से नापूंगा, संकल्प कर। तो गुरुजी क्या करूँ? तो कहा नहीं खबरदार मत दे। क्यों? ये कोई बामन नहीं है। तो ये कौन है? ये सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादे जातो देवानां कार्य साधक। ये कोई और नहीं है, ये कोई और नहीं है। ये कौन है? ये सबई रोचने साक्षात, ये साक्षात भगवान विष्णु अव्यय। भगवान विष्णु है अव्यय, जो कभी व्यय नहीं होते। कश्यप और अदिति के गर्भ से देवताओं का कार्य साधन करने के लिए आए हैं। इसलिए बलि तो इनको बोल, मैं तुम्हें जमीन नहीं दे सकता हूँ। ये कोई 51 नहीं, ये कोई 52 नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु है। बलि कहता है गुरुजी कैसी बात है? गुरु तो अपने भक्त को भगवान के पास ले जाते हैं, अपने जजमान को, और तुम कैसे गुरु हो कि मुझे भगवान से दूर कर रहे हो? गुरुजी अगर यह सच में भगवान है तो मेरा वो भाग्य है। क्यों? क्योंकि सारा जगत जिस भगवान के सामने मांगता है, आज जो भगवान मेरे पास मेरे द्वार पर आया है मांगने के लिए, तो महाराज बताओ मेरा भाग्य है कि नहीं है? संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान से नहीं मांगता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम सब भिखारी तो हैं, बस एक ही अंतर इतना है, कोई दिखता है भिखारी, कोई नहीं दिखता है। हम मंदिरों में जानो ना खाए तो मंदिर भीतर कटोर पकड़ कर बैठना बिहार, हमको नहीं भिखारी है। वो छोटे भिखारी है, 1 रुपया दो 10 रुपया तो मगन हो जाएंगे। हम अंदर जाते हैं, हम कितना मांगते हैं, हम भी तो भिखारी हैं कि नहीं है? किसी ने अंदर इतना है, किसी ने बाहर मांगा, किसी ने अंदर मांगा, और है तो सारी दुनिया भिखारी है कि नहीं है? तो सारी दुनिया को देने वाला एक दाता भगवान, आज वह देने वाला भी मेरे घर में मांग रहा है। इसका मतलब मेरा कितना भाग्य हुआ महाराज, जो सबको देता है मुझसे मांग रहा है। अगर सच में भगवान है फिर भी मेरा वो भाग्य है, और अगर भगवान नहीं है तो कितना लेगा? 3 पग पृथ्वी लेगा। गुरुजी मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वाक्य दान दे दिया है। वाक्य दान होता था ना पहले विवाह आदि में, निश्चित हो जावे तो पहले कोई स्टाम जी की भरने में वाक्य दान दे दिया कि ये कन्या मैं तुमको दूंगा। वागदान हो गया। वो ये वही आजकल बारातों में कराते हैं वागदान। वाक माने शब्द, दान माने शब्दों का दान। महाराज मैंने वाक्य दान तो दे दिया, मैं मना नहीं करूंगा गुरुजी। नहीं नहीं तुम ऐसा करो, तुम मना करो इसको। नहीं गुरुजी मैं मना नहीं करूंगा, गुरुजी को आज्ञा करो। तो मेरा जजमान होकर के मेरी बात नहीं मानता है, जा तुझे श्राप देता हूँ। तो अपने गुरु का अपमान कर रहा है। अचिरात ध्वंस से तेरा जो है सारा वैभव समुद्र में चला जावे, तू पाताल लोक चला जावे। गुरुजी कुपित होकर के गए तो पुनः पीछे गया, गुरुजी ऐसे कुपित मत हो, मैं तुम्हारा जजमान हुआ, आप मेरे पुरोहित हो। जो अपने जजमान का पूरा हित करे उसे कहते हैं पुरोहित। आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं गुरुजी, ये बात नहीं है। तो ऐसा कर, तो उनको मना कर दे। गुरुजी मैंने तो शब्दों का दान तो दे दिया, झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलने से भी तो पाप लगता है। तब यह शुक्राचार्य कहते हैं 4-5 जगह ऐसी है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। तो कौन कौन सी जगह है? शुक्राचार्य जी बताते हैं। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्तर्थम प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्द्रितम जाचगुप्सितम। स्त्रीषु पहला झूठ है, स्त्रियों से अगर कहीं पर झूठ बोलना पड़े तो उसमें पाप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? अब तुम कला पंडित जी पुरुषों को पक्ष नहीं, हम सैनिक बैठिया जा रहे। तो कारण क्या है कि स्त्रियों के मन में कोई भी बात टिकती नहीं है। तो मुझे कहते अपन दगड़ी थे क्यों नहीं भैया वहीं शहरी, हाँ मैं सुन से, लेकिन कहते जन कहीं हाँ वहीं शहरी तो ठीक है क्यों, लेकिन कहते जन कहीं क्यों। अब जब तक वो बात घुसाड़ देने को तब तक रात के नींद दिन भूख हराम हो जाते हैं। क्योंकि स्त्रियों के मन में कोई गुप्त बात रहती नहीं है, क्योंकि उनका हृदय बड़ा कोमल रहता है, विश्वास एकदम कर लेती है ना वो। स्त्री शाम नैवत विश्वासम कारयेत बुधः
तब कहते हैं कि स्त्रियां एकदम किसी अबुझ मारे मूर्ख पर भी विश्वास कर लेती हैं, और विश्वास से बात कह दिया, फिर वो बात उससे दूसरी जगह गई, दूसरी से तीसरी जगह गई, इसलिए फिर क्या होता है, फिर मिलता है उनको अपयश, फिर बोला हाँ मेरे घर रात पर मैं लिख रखे बैठे हूँ, बाद में पछताती है। इसलिए स्त्रियों के मन में कोई गोपनीय बात नहीं रहती है, इसलिए उनसे अगर कोई तुम चाहते हो कि भैया कोई गुप्त बात है ये बंद ही रहे तो ठीक है, तो उस समय भी अपनी पत्नी से माता से अगर झूठ बोल दोगे तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है। दूसरा, नर्म विवाहे च, जहाँ पर विवाह हो रहा हो तो विवाह में क्या को ब्याह ठीक ठाक है, तुम हमसे पूछ रहे बीच में भैया बर कश या ब्योल कश उखल अजम रहे तुमन हमारा ठीक ठाक हो रहा है, बीच में तुम कुछ लेने खराब था तो तुम्हारे घर में बात पड़ जाए। इसलिए ऐसी जगह अगर आ गई है तो झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि विवाह में झूठ बोला हुआ झूठ नहीं माना जाता, क्योंकि संसार में सर्वगुण संपन्न कोई है ही नहीं, है क्या? केवल भगवान के अलावा सर्वगुण संपन्न संसार में कोई है ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई ना तो पहले पूरी शुद्ध सृष्टि बनाई, गुणों की सृष्टि बनाई, वो टिकी नहीं, तीसरे दिन खत्म हो गई। बाद में अवगुणों की सृष्टि बनाई, वह भी नहीं टिकी, तो विष्णु के पास चले गए, महाराज आप कह रहे हो सृष्टि बनाओ, सृष्टि तो टिकी नहीं रही, क्या करूं? तब भगवान ने कहा तुम गुण और दोष को मिला करके सृष्टि बनाओ। तो गुण और दोषों को मिलाया और उससे सृष्टि बनाई, तो वही सृष्टि आज चल रही है। इसलिए सभी आदमियों में किसी में गुण है, किसी में दोष है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि वो पूरा अवगुणी है। वो अवगुणी है तो एक दो गुण उसमें भी होगा, 100 में से 99 अवगुण है तो एक गुण जरूर होगा, और जिनमें 99 सद्गुण है तो एक अवगुण उसमें भी जरूर होता है, क्योंकि पूर्ण शुद्ध है ही नहीं संसार में भगवान को छोड़ करके। गुण चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, तो पूरा गुण और दोषों से ही ये सृष्टि टिकी हुई है। इसलिए अगर विवाह आदि में झूठ बोलना पड़े तो वहां पर बोला हुआ झूठ नहीं माना जाता। अगर सत्य बोल जाने ने तो चोल से थोड़ा तीन खांदे कर सो या थोड़ा इसलिए से फिर को करोड़ों दिया तो कोई नहीं कर, इसलिए थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। मांगेंग वाले तो बता झूठे बोलना है पीछे में, और मांगेंग वाले कट के क्या करो, बाद में मांगेंग वाला खाना अपयश जाने जान से जो मांगेंग करते ना तो वो घर में बधाई तो कभी नहीं आओ, बेचारा मेरे घर बसा है, मेरे चराई चली क्या करा, कोई नहीं को मैंने गड़बड़ गए तो ये जो पहले बिगाड़ी से हमारे शरीर को करवाए। अपयश सभी देते हैं, यश कोई नहीं देता है, कोई दिशी यश कह रहे धीरा जी हाँ मैं बढ़िया बाहर जाती बेचारा बाहर निकी आ गया, निको है मेरे चरा किस्मत में छिपे, मेरी किस्मत निकी है, बाहर खराब आ गया हूँ तो पड़ से बीच में तेल हम जबरदस्ती फंसा दिया। बताए कि मान जाएंगे जो पढ़ दो जो सर गाड़ी 5 हो वो आ बड़ी जी की चल लो, वो देवताओं के घर से चला आ रहा है। कहाँ से? शिव जी और पार्वती क्या कराए ना कैल जो कैल करा बताने नारद जी कराए, और नारद जी जब बरियात गए नारद जी ने गालबाजी न पाई। नारद जी को कितनी गाली दी, जब वो थाली लेकर के खड़ी है, मैना थाली लेके खड़ी है कि मेरे जमा कसोल जमा आई उल्टो बैठी ना जो नंदी में पथी दरबो बरियाल कहका हाथन आदमी कहका खुला खुट्टा नाचे नग्न बैठो वो थाली फेंक करके भीतर गए, चेली गोद में लिखे डड़ा डाल कर हाँ तेरे भाग्य की दोनों फिर चेली करो बोले थोड़ा ध्यान दे जाके घेरा नारद, तो नारद जी को कितनी गाली देते हैं मैना कि पर घुर घालक लाजन भीरा, पर घर घालक लाजन भीरा, पर घर घालक लाजन भीरा, पर घर घालक लाजन भीरा, बाज की जान सबकी पीड़ा, बाज की जान सबकी पीड़ा। तेरी है ये दूसरे के घर को डालने वाले, तेरी पत्नी होती, तेरे बच्चे होते, तब तुझे पता चलता कि स्त्री कन्या क्या होती है। आज हमारे हृदय की प्राण यह कन्या थी, तूने इसका घर बैठने से पहले उजाड़ दिया है। बाज की जान प्रसव की पीड़ा, बाज स्त्री क्या जानती है प्रसव में क्या पीड़ा होती है, तो तू बाज है, तेरे बच्चे है नहीं, तू क्या जानता है ग्रस्त क्या होता है। कितनी गाली पाई नाना जी ने, तो मंजन करीना वे तब उठे चल जो जेल मंजन कराओ गाल जरूर मांगी चले।
तो ये विवाह में झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। तीसरा वृत्त्यर्थम, जहाँ पर किसी की कमाई हो रही है और झूठ बोलना पड़े तो वहाँ पर झूठ बोल के उसको पाप नहीं लगता है। कैसे? उदाहरण, सागा दुकान में जाना तुम, साग वाला वहाँ उधर को भैया लॉक कवर से 5 दिन बाद वीडियो कॉल लेने तजी से अल्ली आ रहे, अल्लाह आ रहे, कहेगा नहीं कहेगा? कि हम वो कहेगा नहीं भैया 3-4 दिन बासी है, तो कोई लाएगा बासी सब्जी क्या? नहीं, वो झूठ बोलता है तो झूठ बोल रहा है इसलिए उसको पाप नहीं लगेगा कि उसके पैसे गए, अगर सत्य बोले उसका तो सामान ही सड़ जाएगा, फिर उसकी कमाई कैसे होगी, घर बच्चों को कैसे पालेगा? इसलिए ऐसी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। चौथी जगह है प्राण संकट, किसी के प्राण संकट में हो, झूठ बोलने से उसके प्राणों की रक्षा होती है, तो ऐसी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। गो ब्राह्मणार्थी हिंसायाम, गायों और ब्राह्मणों की जहाँ पर हिंसा हो रही है और जहाँ पर झूठ बोलने से इनकी रक्षा हो जाती है, ऐसी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। तो इसलिए बलि तू भी झूठ बोल। बलि कहता है महाराज झूठ तो नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य जी कुपित होकर के चले गए। बलि कहता है महाराज मेरे गुरु तो चले गए, संकल्प कौन कराएगा? भगवान कहते मैं कराऊंगा संकल्प। तो भगवान ने संकल्प कराया बलि से। बलि ने कहा महाराज जहाँ पर इच्छा है नागो। संकल्प होते ही भगवान ने विराट स्वरूप बनाया। पाताल लोक में पाँव है, स्वर्ग लोक में भगवान का सिर है। बलि देखा रह गया। एक पाँव ऊपर को उठाया भगवान ने, भू भुव मह, भू भुव स्व जन तप मह सत्य लोक, पूरे ऊपर के 7 लोग नाप दिए। दूसरा पाँव नीचे को किया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 2 पद में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। कहते बलि तूने 3 पद कहा था, जो झूठ बोलता है वो नरक जाता है, बड़ा तीसरा पद कहाँ रखूं अब? क्योंकि 2 पद में तो पूरी पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड नाप दिया है। तो बलि भी ज्ञानी है। बलि कहता है महाराज ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? पैसा बड़ा होता है या पैसा जिसके पास है वो बड़ा है? भगवान कहते हैं पैसा बड़ा थोड़ी होता है, पैसा तो कहीं रास्ते में भी गिर जाएगा, पैसे की क्या महिमा। पैसा जिसके पास होता है वो बड़ा होता है। तो महाराज मेरा धन आपने सब ले लिया, तो धन को धारण करने वाला मैं था, मेरी कोई इज्जत नहीं था। भगवान कहते बता तेरी भी इज्जत है। तो महाराज कुरु शीर्षि में पदत प्रीतियम, ये तीसरा पाँव मेरे सिर पर रखो। तो भगवान ने तीसरा पाँव बलि के सिर पर रख दिया और सिर पर पाँव रखते ही बलि को भेज दिया पाताल लोक में। तो बलि कहता है महाराज पाताल लोक से भेज दिया, खाऊंगा क्या? महाराज मैं तो यज्ञ स्वर्ग के लिए कर रहा था, आपने पाताल भेज दिया। भगवान कहते हैं कि जो दूसरे की इच्छाओं का हरण करने, दूसरे की वस्तु का हरण करने के लिए कोई भी धर्म कर्म करे, वो धर्म कर्म व्यर्थ चला जाता है। जिस प्रकार बंजर भूमि में तुम कितना भी खोदोगे, कितना भी अच्छा बीज डालो, वो उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरे की वस्तु का हरण करने के लिए हम कितना भी जप करें, कितना भी तप करें, वो जप तप सब व्यर्थ चला जाता है। 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ में पाताल चला गया। क्योंकि तो होना वही है जो भगवान ने रचा हुआ है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, हमारे चाहने से हो जाता तो फिर भगवान की भगवत्ता कब सार्थक होगी? इसलिए कहते हैं कि मन चाहे नहीं होता है, प्रभु चाहे तत्काल। बलि चाहता था स्वर्ग को, भेज दिया पाताल। बलि स्वर्ग चाहता था पर भगवान ने कहाँ भेज दिया उसे? पाताल लोक भेज दिया। इसलिए होना वही है जो हमारे प्रभु ने रचा है। यद पूर्वम विधिना ललाट लिखदम, जो विधि ने ललाट पर लिख दिया है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने बलि का उद्धार किया और देवताओं का मनोरथ पूर्ण करके उनका राज्य उनको दे दिया। आगे परीक्षित कहते हैं महाराज आप हमें भगवान के कथा सुनाओ कि